हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बेसिकली हमें सी एफ और पी आई निकालने होते हैं। सबसे पहले होता है होमोजीनियस। होमोजीनियस देखो क्या होता है, जैसे ये है डी स्क्वायर माइनस का डी इंटू डी डैश माइनस डी डैश का स्क्वायर, यानी कि इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 और इसका भी ऑर्डर 2 है, यानी कि तीनों का ऑर्डर सेम है, डेट इज़ 2। तो उस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है, आपको सी एफ और पी आई निकालने होता है। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें आपको सी एफ निकालना है और उसमें पी आई निकालना है। देखो पहले मैं आपको बताती हूँ कि सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे निकालते हैं। केस 1 है, अगर व्हेन ए ई यानी कि ऑक्सिलरी इक्वेशन डिस्टिंक्ट रूट्स की हो, यानी कि m1 जो है वो m2 के इक्वल नहीं हो, तो कैसे करते हैं। जैसे मान लो ये है d माइनस एम वन डी डैश इंटू डी माइनस एम टू डी डैश इंटू जेड इज़ इक्वल टू 0। ये देखो मैं लिखूँगी सी एफ निकालने के लिए पहले f1 ब्रैकेट में लिखना y। अगर यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आएगा आपका प्लस का साइन। ये लिखा प्लस m1 इंटू एक्स, फिर लिखना प्लस f2, फिर से ही फंक्शन y प्लस, देखो यहाँ पे माइनस है तो प्लस m2x। एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ। जैसे m की वैल्यू एक 3 है और m की वैल्यू एक 2 है, ठीक है। तो f1 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखा ब्रैकेट और ये प्लस का 3x प्लस f2, फिर ब्रैकेट में लिखा y प्लस 2x, ठीक है। और इसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि m-3 और m-2 इज़ इक्वल टू 0। तो देखो f1 लिखा, फिर y माइनस है तो प्लस लगा दो 3x, फिर लिखो प्लस f2, फिर से लिखो y, अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस 2x, ठीक है। ये आ गया हमारा सी एफ। इसमें क्या है बेसिकली, अगर ऐसे लिखा है तो आप माइनस है तो प्लस लगा देना, अगर यहाँ पे प्लस होता तो माइनस लगा देते। और अगर हमें रूट्स दे रखी है 3 और 2 तो सिंपल है, f1 लिखो फिर y प्लस 3x प्लस f2 y प्लस 2x। अगर केस सेकंड पे बढ़ते हैं, केस सेकंड कहता है अगर मेरा m1 और m2 इक्वल हो तो क्या होगा। देखो मैंने मान लिया m1 की और m2 की वैल्यू एज्यूम कर ली जैसे 2 है, तो मैं क्या लिखूँगी f1 फिर ब्रैकेट में y प्लस, क्योंकि प्लस की है, प्लस 2x प्लस f2 ब्रैकेट में लिखेंगे y प्लस 2x। दोनों सेम है रूट्स, तो यहाँ पे एक x की मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब मैं केस थर्ड बताती हूँ, ठीक है। अगर दो रूट्स इक्वल है तो x, अगर कहा जाए केस थर्ड में, एक मिनट, ठीक है। केस थर्ड क्या कहता है हमारा, अगर m1 इक्वल हो m2 के और m2 भी इक्वल हो m3 के, यानी कि ये तीनों इक्वल हो और उसकी वैल्यू जैसे 5 एज्यूम कर ली हमने, तो हम क्या लिखेंगे, सी एफ की बात कर रहे हैं अभी, हम लिखेंगे f1 ब्रैकेट में y, फिर प्लस का है तो प्लस का 5x प्लस f2, फिर से ब्रैकेट में प्लस y लिखा, y प्लस 5x, फिर प्लस लगा देना, फिर लिखना f3, फिर लिखना ब्रैकेट में y प्लस 5x। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा था, एक बार x की मल्टीप्लाई करी थी, अब यहाँ पे 3 इक्वल है रूट्स, तो हम यहाँ पे एक x की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर की। अगर 4 इक्वल रूट्स होती तो फिर से यहाँ पे प्लस का साइन लगाते, x की पावर 3 f4, फिर ब्रैकेट में लिखते y प्लस 5x। यही केस है, 3 केस है, ठीक है। अब हम देखते हैं पी आई के क्या केसेस होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। पहले मैं क्या करती हूँ, आपको एक दो क्वेश्चंस करा देती हूँ सी एफ के बेसिस पे, जिससे और क्लियर हो जाए आपको। क्वेश्चन है हमारा डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पहले हमें कुछ ये बेसिक टर्म्स है, ये याद रखना। डेल स्क्वायर जेड
अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई को हम लिखेंगे डी इंटू डी डैश, ये याद रखने पड़ेंगे, और डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डैश का स्क्वायर। अब देखो, देखते रहना, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं डी स्क्वायर, मैंने लिख दिया डी स्क्वायर, माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, तो मैं इसकी जगह लिखूँगी डी इंटू डी डैश, डी इंटू डी डैश लिख दिया, फिर मैंने लिखा माइनस का साइन और ये 6। अब इसकी जगह लिख देंगे डी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मैंने इतना काम कर दिया, मुझे क्या निकालना है, सी एफ, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे निकालते हैं, देखो डी को तो आप कर दो पुट एम, ठीक है, और डी डैश को पुट कर दो आप 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यानी कि डी की जगह मैंने लिख दिया एम और डी डैश की जगह लिख दिया मैंने 1, तो डी स्क्वायर है तो यहाँ पे बना एम स्क्वायर, ये बनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना रहे हम, माइनस का एम इंटू 1, फिर माइनस का डी डैश की वैल्यू है 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसके रूट्स निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं, एम स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, फिर हम लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस माइनस प्लस का 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, m कॉमन लेंगे तो m माइनस 3 प्लस 2 फिर m माइनस 3 कॉमन, ठीक है। अब इसको ये m प्लस 2 बना और ये बना हमारा m माइनस 3। अब यहाँ से क्या आएगी, m की वैल्यू आ रही है मेरी -2 और एक m की वैल्यू आ रही है मेरी 3, यानी कि दोनों रूट्स जो आए मेरे अलग आए। तो अब हम इसका CF लिखते हैं, क्या लिखते थे, F1 फिर ब्रैकेट में y -2 है तो यहाँ पे लिखो -2x प्लस F2 फिर ब्रैकेट y प्लस का प्लस 3x, ये हो गया हमारा CF। एक और बार मैं बता देती हूँ CF कैसे निकालते हैं। पहले हमने क्या करा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, D को लिखा m, D डैश को लिखा हमने 1, फिर हमने क्वेश्चन में पुट कर दिया, उसकी मदद से हमने रूट्स निकाल लिए। जब हमारे रूट्स निकल जाते हैं तो हम CF लिखते हैं F1 ब्रैकेट करके y माइनस, यहाँ पे -2 है तो -2x फिर प्लस F2 y फिर यहाँ पे प्लस का 3 है तो प्लस का 3x। अगर एक और क्वेश्चन करते हैं उस पर बेसिस और क्लियर हो जाएगा आपको। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा d प्लस 2d डैश इंटू डी माइनस 3d डैश का होल स्क्वायर इंटू जेड इज इक्वल टू दी 0। अब देखो इसमें क्या करना है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में d प्लस m1d डैश और d माइनस, यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो उसे देखेंगे बाद में, तो d डैश, ठीक है, z इक्वल टू 0। अब देखो इसके लिए हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे F1 फिर लिखा हमने ब्रैकेट, अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ लिखेंगे माइनस m1x फिर लिखते थे प्लस F2y, यहाँ पे कौन सा साइन है, माइनस, तो उसका अपोजिट क्या होगा, प्लस m2x। ये हो गई हमारी CF, ऐसे निकलती थी। अब क्वेश्चन ये है, इससे हम डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे निकलती है देखो, तो d प्लस 2d डैश यानी कि F1y प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, m1 क्या है, m1 है हमारा 2, हमने लिख दिया 2 और x की मल्टीप्लाई प्लस F2 फिर से हम लिखेंगे ब्रैकेट करके y, अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या है प्लस आ जाएगा, अपोजिट साइन आ जाएगा 3x। अब इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इधर, हाँ इधर लिखती हूँ, m की वैल्यू एक आगे आपके आ जाएगी -2, एक आपकी वैल्यू आएगी 3 और 3, क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर तो दो वैल्यू यानी कि 3 आ रही है, तो के सेकंड यानी कि m1 जो है m2 के इक्वल हो गया मान लो, तो एक ये हो गया प्लस F3y प्लस 3x और ये
एक्स की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यही हमारा सी एफ है। ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।